अस्सलाम स्टूडेंट्स इस वीडियोस में हम चेक करेंगे ईमेल कैसे सेंड करते हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई हुई है, पहले इसका हम डेमो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करते हैं कि सी शार्प में जो हमारी GUI एप्लीकेशन है उससे अगर आपने ईमेल सेंड करनी हो तो कैसे भेजेंगे। ओके, अब ईमेल जो है काफ़ी सारे हम जो हैं तरीक़ों से भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जीमेल से भेज सकते हैं, याहू की आईडी से भेज सकते हैं, आउटलुक की आईडी से या हॉटमेल की आईडी से, या फिर अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट जो है डोमेन परचेज की है तो उसके साथ भी ईमेल की सर्विस आती है। तो फिर हमें वो अदर में आ जाएगी, उसका अपना URL होगा, उसकी अपनी पोर्ट होगी, उसका SSL इनेबल होगा या नहीं होगा, और वाली कैटेगरीज में आ जाएंगी। ये जो हमारी एप्लीकेशन है, इन तमाम जो ईमेल्स जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी ईमेल्स के थ्रू हम उनकी ईमेल्स भेज सकते हैं। जीमेल, याहू, आउटलुक, हॉटमेल, अदर जो आप आ जाती हैं आपकी प्राइवेट्स, आप जो ईमेल परचेज करते हैं थ्रू डोमेन। एनीवे, ये मेरी ईमेल है, ये क्या है जी, ये मेरी ईमेल है, और यहाँ पे मेरे पास ऐप कोड है। इसका ऐप कोड जो है वो इस जीमेल के साथ हम जनरेट करेंगे। ये मेरी ईमेल का पासवर्ड नहीं है। अब गूगल ने एक एक्स्ट्रा हमें फीचर दे दिया कि आपने किसी भी ईमेल के थ्रू अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन से लॉगिन करके कोई ईमेल सेंड रिसीव करनी है तो आप उसकी जगह पे थर्ड पार्टी ऐप कोड यूज़ कर सकते हैं। और ये वो 2 ईमेल है जिसको मैं ईमेल भेजना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, और मैं जो है जीमेल है तो मैं यहाँ पे जीमेल का रेडियो बटन टिक कर लूँ। अब मैं चाह रहा हूँ जब आप ईमेल भेजते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले नेम हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया, उसका मैसेज बॉडी होगी। ओके गाइस, वो मैंने जस्ट टेम्परेरी जो है वहाँ पे लिख दी है, जो जस्ट हमारी डमी ईमेल है। तो इसी तरह अगर हमने कोई फाइल वगैरह अटैच करनी है तो हम साथ फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक डेमो देखते हैं कि वाकई ये सेंड होती है, और जब सेंड होगी उसको कैसे जो दूसरी तरफ हमारी ईमेल बॉक्स होगी वहाँ पे रिसीव होगी नहीं होगी। ओके, ये मैं साथ अपनी जो है जीमेल भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कि मैं वेरीफाई कर सकूँ कि ईमेल जो है वो वहाँ पे सेंड रिसीव हो रही है मेरे साथ साथ। ये मैं साथ में अपनी जीमेल भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, और जब जो ही हम अंदर से भेजेंगे तो हम चेक करेंगे कि वो वहाँ पे रिसीव होती है कि नहीं होती। इस टाइम मेरी जो है जीमेल में सिर्फ 2 ईमेल्स पड़ी हुई हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मेरे पास कोई ईमेल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो मेरी ईमेल है ये वाली ईमेल है। अब मैं अपनी ईमेल से अब जो ही मैं सेंड करूँगा मैं वेरिफिकेशन मांग रहा हूँ, आर यू शुड कंटिन्यू, मैं कहूँ ओके, और ये चंद ही सेकंड्स में हमारी ईमेल यूजिंग इंटरनेट उसको ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मैसेज आया है, ईमेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली, और वहाँ पे आप देखेंगे इनबॉक्स के अंदर मेरी ईमेल भी सेंड हो गई है। मैं ओके करता हूँ, मैं अपनी ईमेल में जाता हूँ और जाके चेक करता हूँ, वाह, ये तो वही ईमेल है जो मैंने अभी यहाँ से भेजी है। ये सॉफ्टवेयर कैसे? ओके गाइस, वही देखें, आपका सब्जेक्ट है, ये इसका नेम है, और ये इसका वो मैसेज बॉडी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी मैसेज बॉडी भी यही है। तो ये जस्ट हमारे पास इस एप्लीकेशन का डेमो था कि अगर आपने सी शार्प के अंदर GUI से ईमेल कैसे भेजनी। अभी हम इसके बाद देखेंगे इसकी बैकएंड पे कोडिंग क्या हुई है और कैसे हम वो ये गोल अचीव कर पाएंगे। आए देखते हैं कि बैकएंड पे हमने कोडिंग कैसे करनी है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, ये जस्ट GUI हमने बनाई है फ्रंट एंड की। ये आप जस्ट यहाँ से टूल बार से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ये बना सकते हैं। इट्स नॉट अ लेंथी टास्क। हम थोड़ा सा हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने भी डिज़ाइन बनाया हुआ है, क्योंकि लास्ट लैब में हमने डिज़ाइन बना लिया हुआ था। तो हम जस्ट इसकी नेमिंग कन्वेंशन को देखेंगे और उसके बाद हम इसकी बैकएंड की कोडिंग को देखेंगे। अब इसका पर्पस क्या है, ये जब आपके पास फर्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है मेल क्रीडेंशियल्स। ओके, यहाँ पे आपके पास फ्रॉम ईमेल का एक टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, और अगर आप देखें तो ये फ्रॉम ईमेल का नाम भी मैंने रखा हुआ है टेक्स्ट फ्रॉम। इसी तरह मेरे पास टू ईमेल का टेक्स्ट टू, मैंने मिलते जुलते जो इनको नेम है टेक्स्ट बॉक्सेस को वो दिए हुए हैं। ओके गाइस, अब ये हमारा ऐप कोड है, टेक्स्ट ऐप कोड। तो इसके अंदर हमारा वो ईमेल के जो हमारा थर्ड पार्टी ऐप कोड और गूगल से हम अकाउंट से हम जनरेट करेंगे वो यहाँ पे आएगा। अब इस आप एक चीज नोट की होगी, ये इनका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस। हमने
हमने ईमेल तो हम चाहे किसी से भी सेंड करें, हम जीमेल से सेंड करें, हम याहू से सेंड करें, हम हॉटमेल से करें, या किसी प्राइवेट सर्वर से थ्रू करें, इनका क्या पर्पज है? तो गाइस ये इसलिए रखे हुए हैं कि जब हम ईमेल से हम सेंड करते हैं तो जीमेल का अपना एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है, जो बैकएंड सेंडिंग यूआरएल होता है उसका अपना सेपरेट होता है, याहू का अपना सेंडिंग यूआरएल है, आउटलुक का अपना यूआरएल है, हॉटमेल का अपना यूआरएल, और इसमें कभी कभार इनकी पोर्ट्स भी डिफरेंट होती हैं। उस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए कि जब हम जीमेल से करें तो हम जीमेल का एसएमटी के अंदर जीमेल का आउटगोइंग यूआरएल है वो हम उस वहाँ पे रखें, याहू का आउटगोइंग यूआरएल है फिर हम वो यहाँ पे रखें। जब हम बैकिंग रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो हम उसी डिटेल से वहाँ पे देखेंगे। ओके गाइस, उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, डिस्प्ले, इसका मैंने नाम दिखा हुआ है टेक्स्ट डिस्प्ले नेम, सब्जेक्ट, टेक्स्ट सब्जेक्ट, एंड ये जो है हमारे पास मैसेज बॉडी है, इसका नाम रखा हुआ टेक्स्ट मैसेज। और ये जो हमारे पास एक पिक्चर बॉक्स है, इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो इस जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा होगा इसके ऊपर हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइक दिस हम ये सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जीयूआई के ऊपर। हमने जो टूल्स बने हुए हैं यहाँ पे उनका क्या पर्पज है, और ये हमारे पास बटन है जिसके थ्रू हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ईमेल सेंड होगी। ओके गाइस, ओके, और ये हमारे पास जो है ये बटन है हमारे पास, अगर हमें कोई फाइल वगैरह अटैच करनी हो तो हम साथ ईमेल के फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं इसकी बैकएंड की कोडिंग वाली साइड पे। आई होप कि आपको ये जो जीयूआई है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जो हमने फ्रंट एंड भी क्यों रखी हुई है, क्यों किसके लिए। हाँ, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, लास्ट वन, अदर से क्या मुराद है? देखें, जब भी अभी तो हम नॉर्मली हम गूगल की, याहू की, आउटलुक की ईमेल सर्विस यूज करते हैं तो उसमें हमें इतनी चीज़ें इजी इजी होता है। लेकिन जब कोई अपनी कंपनी की वेबसाइट परचेज करते हैं, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने कंपनी अपनी ओपन किया और अपनी वेबसाइट बनाई है, फॉर एग्जाम्पल itsolution.com, तो आपको उस IT सोल्यूशन की मेन नेम के साथ आपको ईमेल का पैकेज भी मिलता है। तो उस टाइम आप चाह रहे हैं कि आप अपनी जीमेल की जगह पे अपनी IT सोल्यूशन वाली जो है उसका यूआरएल यूज करें, तो फिर तब आपको अपना वो itsolution.com का यूआरएल लिखना होगा, उसकी पोर्ट लिखनी होगी, और SSL ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो अगर अनेबल हो तो आपने अनेबल करना, अगर अनेबल ना हो तो अनेबल। ओके गाइस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंड बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं इसके सेंड क्लिक इवेंट पे हम मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि उसमें बैकएंड पे हमने क्या कोडिंग की है। ओके, ट्राई कैच है, ट्राई कैच आपने कभी भी नहीं भूलना। जब भी ट्राई कैच कब कब लगाना हमने, जब हमने किसी फाइल को ओपन करना है, जब किसी डेटाबेस को एक्सेस करना है, या जब किसी चीज़ को हमने एपीआई कॉल करनी है, या कोई चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट करनी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमने उसको हमेशा ट्राई कैच में रखना है, ताकि अगर उनमें एक्सेप्शन हैंडिंग आए तो हमारी एग्जीक्यूशन हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट फ्रॉम जो है और ये जो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये एम्प्टी तो नहीं है। ओके गाइस, उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़, हम चेक कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में इंटरनेट है कि नहीं है। अब मैं आपके सामने क्या करता हूँ, मैं आपके सामने, अगर हमारा इंटरनेट ऑफ होगा तो ये बताएगा कि इंटरनेट ऑफ है। तो आगे मूव करने से पहले हम चेक मेथड को देख लेते हैं कि इसमें है क्या चीज़ है। ओके, ये चेक मेथड का ये लाइन ऑफ कोड है। ओके गाइस, ये सिस्टम की रन टाइम की इंटरप्ट सर्वर्स ये डीएलएल यूज करते हुए हमें ये बताता है कि जो हमारी ट्रैफिक है नेटवर्क की वो यहाँ सिस्टम में है कि नहीं है। ओके गाइस, इस जब भी हम कॉल करेंगे इस मेथड को इंटरनेट कनेक्शन, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा हमारे पास सिस्टम में अगर नेटवर्क हुआ तो हमें रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ओके गाइस, बिल्टन हमारे पास ये फंक्शनलिटी को हमने क्या किया, कॉल किया। ओके, अब हम दोबारा अपने मेथड पे आ जाते हैं। तो ये मेथड क्या करेगा, हमें चेक करेगा। देखें, ईमेल सेंड होगी नेट के ऊपर, अगर हमारे सिस्टम में नेट ही नहीं है तो ईमेल तो हम पहले ही हमने चेक सेंड नहीं करनी, आगे फॉरवर्ड नहीं करने, तो हमने इसको क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, एल्स में प्लीज चेक योर इंटरनेट, नो नेटवर्क। ओके गाइस, अगर हमारे पास सिस्टम में इंटरनेट नहीं होगा तो हम उससे पहले ही ईमेल सेंड करने से पहले ही उसे कह देंगे प्लीज चेक योर इंटरनेट। ओके, ओके गाइस, आगे जो है हमारे पास डायलॉग रिजल्ट है।
डायलॉग रिजल्ट क्या करता है, बेसिकली हमको एक मैसेज बॉक्स, एक पॉपअप हम शो करते हैं स्क्रीन पे, आर यू श्योर टू कंटिन्यू। अब यूजर को हम साथ चॉइस देते हैं, ओके और कैंसिल। ओके, और साथ हम आइकन कौन सा डिस्प्ले करते हैं, इन्फॉर्मेशन वाला। अब अगर उसका जो रिस्पांस होगा ओके और कैंसिल, वो रिटर्न होगा कहाँ पे, डायलॉग रिजल्ट के अंदर। अब उस डायलॉग रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे कि अगर डायलॉग रिजल्ट ओके, इट्स मीन ही और शी वांट टू कंटिन्यू, देन हमने प्रोसीड करना, अदरवाइज हमारी वो प्रोसीड नहीं करना चाह रहा तो यहाँ पे कोई प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एनीवे, जब ओके करेगा तो हम चेक करेंगे कि उसने कौन सा चेक बॉक्स जो है वो, सॉरी रेडियो बटन ट्रू है, चेक्ड है, जीमेल का या लाइव का या आउटलुक का या याहू का। ऑर्डर के लिए मैंने इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं की, लेकिन हम फ्यूचर में इसको भी कवर अप कर लेंगे। ओके गाइस, अब ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ये क्या हो रहा है। जीमेल के लिए मैं सेम फंक्शन सेंड ईमेल का कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं एसएमटी जीमेल का हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर हम ईमेल के लिए वही सेंड ईमेल का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसमें हॉटमेल का कुछ चीज़ में फॉरवर्ड में पास कर रहा हूँ सेटिंग से। आउटलुक के लिए या याहू के लिए मैं याहू की वो चीज़ पास कर रहा हूँ। तो ये जो है गाइस, ये जो हमारे पास यूआरएल है, मैं जैसे आपको बताया था, एसएमटी जो हॉटमेल के लिए, याहू के लिए, हर एक के तीनों के डिफरेंट डिफरेंट हैं, फोर्थ के डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसको मैंने ऑलरेडी सेटिंग में क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। तो पहले हम इस सेटिंग में जाके देख लेते हैं सेटिंग में कहाँ पे ये चीज़ें सेव हैं, जो यहाँ से प्रॉपर्टी सेटिंग डॉट डिफॉल्ट वहाँ से हमारे पास आ रही हैं। ओके, तो हम फर्स्ट वहाँ पे मूव कर जाते हैं अपनी सेटिंग के अंदर। प्रॉपर्टी में जाऊँगा मैं, तो देखेंगे गाइस हमारे पास अब जीमेल का जो है ना, जब हम जीमेल कुछ सेंड करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं smtp.gmail.com। आप जब हम याहू की कोई ईमेल सेंड करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूआरएल क्या, smtp.mail.yahoo.com। अब आउटलुक की जब यूज़ करेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, उसमें हम लिखेंगे smtp.outlook.com। हॉटमेल के लिए करेंगे तो हम लिखेंगे smtp.live.com। तो ये हर एक का जो है ना, सेंडिंग जो है हमारा आउटगोइंग जो यूआरएल है वो डिफरेंट है, एसएमटी जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमने रेडियो बटन लगाया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब सपोज हम क्या जा रहे हैं, हम जीमेल के साथ जा रहे हैं, तो हम सेंड ईमेल वाले बटन मेथड पे कंटिन्यू कर लेते हैं। गो टू डेफिनेशन, सेंड। अब ये क्या लेगा, एक SMTP जिसे कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो है वो स्ट्रिंग है, उसका नाम दिया वो इनपुट हमें देंगे। और यहाँ पे इसके अंदर फिर अगेन ट्राई कैच लगा हुआ है। ओके गाइस, और इसके अंदर हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हमारा जो मैसेज बॉक्स है ये वाला, दिस वन, इसमें दैर है हमारा जो मेन बॉडी यहाँ पे होगी, इसको हमने HTML के फॉर्मेट में भेजना है। अगर हम HTML के फॉर्मेट में नहीं भेजेंगे तो वहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फॉर्म होगा, वहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, उसकी कलर स्कीम वेस्ट हो जाएगी। तो हमने इसको क्या किया, हम एक मेथड बनाया हुआ है जो बेसिकली कोई भी टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट करता है। ऐसे कन्वर्ट करता है कि उसके फ़ॉन्ट साइज, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसकी कलर स्कीम, उसकी अंडरलाइन किया हुआ है, उसको टैब स्पेस दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। ओके गाइस, इस मेथड को हम बाद में कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट हम अभी मूव करते हैं। अब वो जो स्ट्रिंग होगी HTML में कन्वर्ट होके एक वेरिएबल में आ जाएगी जिसको हमने नाम दिया HTML टेक्स्ट बॉडी। ओके गाइस, अब जो हमारे पास पासवर्ड है उसमें हमने क्या कर दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है और उसमें एक कोड होगा ये यूए से, वो हमने अपने स्ट्रिंग वाले पासवर्ड में स्टोर कर दिया। ईमेल सेंड करने के लिए कुछ नेटवर्क की लाइब्रेरी यूज होती हैं जो हमने ऊपर इंपोर्ट करनी होती हैं, तो वो हमने इंपोर्ट की हुई यहाँ पे दो लाइब्रेरीज हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट नेट एंड यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट मेल। ये दो लाइब्रेरीज जो है हमें इंपोर्ट करनी होती हैं, उसके बगैर हम ईमेल सेंड नहीं कर सकते। ओके, और ये जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल सेंड कर रहे हैं, राइट। और लेट्स कम टू आवर मेथड। तो ये हमारे पास है नेटवर्क क्रेडेंशियल। अब किसी भी कोई भी अगर हमने ईमेल भेजनी है तो सबसे पहले हमने इस ईमेल को क्या करना है, लॉगिन करना कोड से।
क्या करना गाइस, लॉग इन करना। तो ये हमारे पास नेटवर्क क्रेडेंशियल की जो है क्लास है जो सिस्टम डॉट नेट में डिफाइन है, इसका हमने ऑब्जेक्ट माना है नेटवर्क क्रेडेंशियल लॉगिन इज इक्वल टू न्यू क्रेडेंशियल। उसको हम क्या चीज देंगे, फ्रॉम ईमेल और उसका पासवर्ड। पासवर्ड कौन सा होगा, एप कोड होगा, वो हम मैं आपको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगा जो हम जनरेट कैसे करेंगे। एक्चुअली ये हमारी ईमेल का पासवर्ड नहीं होगा। ओके गाइस, इससे क्या होगा हमारे पास, ये हमारे नेटवर्क के एक्चुअली हमारी ईमेल को लॉगिन करने के क्या क्रेडेंशियल्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है SMTP क्लास, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट की क्लास है, जो बेसिकली सिस्टम डॉट नेट डॉट मेल में डिफाइन है। ये बेसिकली हमारी ईमेल के जो प्रोटोकॉल्स है इसको यूज कर रही है। तो उसको हमने क्या क्या चीजें पास की हैं, SMTP हमने पास कर दिया। प्रोटोकॉल कौन सा, ये वाला जीमेल के लिए। तो जीमेल सेट किएगा तो उससे ये इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। साथ हमने क्या किया, इनेबल SSL सिक्योरिटी जो कि पर्पस के लिए होता है, इसको हमने ट्रू कर दिया है। यूज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब इस फॉल्स का मतलब है कि जो एक्चुअल जो हमारा ईमेल का पासवर्ड होगा ना, वो यूज नहीं होगा। हमने जो थर्ड पासवर्ड बनाया हुआ एप कोड, वो हम यूज करेंगे। ओके गाइस, और क्रेडेंशियल इज इक्वल टू लॉगिन। अब ये लॉगिन जो ऊपर हमने इसको क्रेडेंशियल दिए, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट हमने इसके क्रेडेंशियल वाले को हमने पास कर दिया। और उसके बाद पोर्ट हमने क्या यूज किया, 587। तो गाइस, जीमेल से अगर आपने कोई सेंड करनी है कोई भी ईमेल, तो हम पोर्ट यूज करेंगे 586 जो बाय डिफॉल्ट यूज होती है। ओके जी, तो यहाँ तक अभी हमने क्या सेट किया, अपने एक्चुअली हमने अपना ईमेल को लॉगिन करने के जो सेटअप्स हैं वो हमने राइट किए। हमने नेटवर्क क्रेडेंशियल में अपने नेटवर्क क्रेडेंशियल दिए अपनी ईमेल से और उसका एप कोड, और फिर SMT क्लाइंट के अंदर हमने enable access true किया और डिफॉल्ट क्रेडेंशियल फॉल्स की, और अपनी क्रेडेंशियल्स वाले इसका जो इसके अंदर पैरामीटर्स है उसको हमने ये ऑब्जेक्ट पास किया, और फिर उसके बाद पोर्ट को हमने नंबर असाइन कर दिया। ओके, अब उसके बाद हमारे पास एक और है मेल मैसेज। ये भी सिस्टम डॉट नेट डॉट मेल में डिफाइन है। मेल मैसेज का मतलब ये होगा कि मेल का मैसेज क्या होगा। ओके, वो मैसेज में हमने क्या किया, फ्रॉम, मैसेज में हमने क्या किया, फ्रॉम इज इक्वल टू न्यू मेल मैसेज, उसमें हमने किया फ्रॉम, टेक्स्ट फ्रॉम, डिस्प्ले, और हमने इनकोडिंग टेक्निक यूज की है UTF-8। ठीक है, UTF-8 में हमारे पास हर तरह की फॉर्मेटिंग डिफाइन है, इस पे रिच इनकोडिंग टेक्निक। तो अभी हमने क्या किया, हमने मेल का मैसेज डिफाइन किया कि जो टेक्स्ट जो है फ्रॉम से टेक्स्ट, फ्रॉम की ईमेल और उसका डिस्प्ले नेम। ओके गाइस, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैसेज डॉट टू डॉट एड, एक हम जिसको मैसेज भेजना चाह रहे हैं ना उसकी ईमेल यहाँ पे एंटर करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी ईमेल एंटर करेंगे। तो मैसेज डॉट टू, अब ये मैसेज कौन, ये वाला जो ऊपर हमने मेल मैसेज बनाया ना, पहले मैसेज में हमने फ्रॉम वाली चीजें दे दी हैं कि ये फ्रॉम कहाँ से आ रहा है और उसका ईमेल क्या है, उसका डिस्प्ले नेम क्या है। और मैसेज डॉट टू को में अब हम जिसको ईमेल भेज रहे हैं ना उसका ईमेल एड्रेस हम पुट करेंगे। ओके गाइस, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मेल एड्रेस को हम इसमें डायरेक्ट हम टू भी कर सकते हैं, लेकिन हमने रेजिस्ट को अप्लाई करते हुए मैंने चेक किया कि इसमें कोई अगर स्पेसेस हैं तो रिमूव। एनीवे अभी इसको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से तो टू में टेक्स्ट टू को मैंने, अब टू जिस जो ईमेल होगी उसको हमने टू यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब कभी कभार हमें क्या करना होता है गाइज, कोई CC भी रखना होती है, कोई चीज BCC में रख रही होती है। तो टू डॉट मैसेज डॉट CC और मैसेज डॉट BCC, कार्बन कॉपी और BCC, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा मेन पर्पज है, हम सिर्फ टू किसी को कर रहे हैं, सिर्फ जो पर्सन को उसको हम किसी को CC भी नहीं रख रहे, लेकिन हम इसमें CC को भी रख सकते हैं। डायरेक्ट मैंने आपके साथ हमें लाइन ऑफ कोड लिख दिया। ओके, टू भी हो गया, फ्रॉम वाला भी चीजें हो गई, टू चीज मैसेज किसको भेजना वो वाली चीज भी हमने सेट कर ली। अब आ जाता है मैसेज का सब्जेक्ट, क्या आ जाता है जी, मैसेज का सब्जेक्ट। ओके, मैसेज के सब्जेक्ट में हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट जो सब्जेक्ट बॉक्स था टेक्स्ट का वो हमने पास कर दिया।
मैसेज की बॉडी क्या होगी, HTML टेक्स्ट बॉडी। ये वही बॉडी है जो अभी अब ऊपर हमने हमारे टेक्स्ट को हमने HTML में कन्वर्ट किया था। ओके गाइस, उसके बाद हमने कहा बॉडी इनकोडिंग जो है UTF-8 और मैसेज इज बॉडी HTML ट्रू, कि जो हमारी बॉडी HTML टाइप है और इनकोडिंग जो टेक्निक है UTF-8 हमने यूज की है। उसके बाद जो मैसेज की हमने प्रायोरिटी रख लिया, वो क्या रख लिया गाइस, हाई रख लिया। क्या रख लिया, हाई। इससे क्या होगा, मैसेज हमारा डायरेक्ट उसके इनबॉक्स में जाएगा, ना कि स्पैम में या फिर किसी और जगह पे। इसकी प्रायोरिटी हाई होगी तो डायरेक्ट इनबॉक्स में जाएगा, किसी और टैब के अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमने मैसेज डॉट डिलीवरी नोटिफिकेशंस ऑन फेलियर, ये हमने एक नोटिफिकेशन इनेबल किया, अगर डिलीवरी हमारी फेलियर हो जाती है, ऑन फेलियर के ऊपर हमें नोटिफिकेशन शो। ओके गाइस, और फिर जो हमारा जो क्लाइंट है, क्या गाइस, क्लाइंट है, क्लाइंट कौन से वाला है, SMT क्लाइंट। इस क्लाइंट डॉट हमने मेथड कॉल किया सेंड कंप्लीट का, क्लाइंट डॉट सेंड कंप्लीट, और उसमें हम इवेंट कॉल कर रहे हैं कि जब भी हमारी ईमेल सेंड हो तो ये वाला इवेंट कॉल हो, सेंड कंप्लीट कॉल बैक, कि जब हमारी ईमेल सेंड हो जाए या फिर कोई ऑन फेलियर एरर आए तो हमें ये वाला मेथड कॉल हो। ओके गाइस, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट डॉट सॉरी क्लाइंट डॉट सेंड एसिंक। सेंड एसिंक से क्या होगा जी, हम अगर हम सिर्फ सेंड करेंगे, हम ना भी सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सेंड एसिंक किया। सेंड एसिंक से क्या होगा कि वो थ्रेड के अंदर हमारा काम, हम यहाँ पे उसके बाद कोई और काम भी अपनी GUI के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो साइड बाय साइड हमारी एग्जी हैंग नहीं होगी, वो एक थ्रेड के थ्रू जो है हमारी ईमेल सेंड होगी। ओके गाइस, अब इस सेंड एसिंक में हमने क्या कर दिया, अपने मैसेज पास कर दिया है। ये जो मैसेज ऊपर जितने भी सेंड किया ना, फ्रॉम टू बॉडी HTML ट्रू प्रायोरिटी हाई, और उसकी नोटिफिकेशन का इनेबल करनी है, वो ऑब्जेक्ट पास किया, और यूजर स्टेट जैसा हमने स्ट्रिंग पास कर दी कि अभी क्या हो रहा है, ईमेल सेंड हो रही है, और ये क्लाइंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको कॉल किया। ओवरऑल हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बना गाइस, सबसे पहले हमने नेटवर्क का ऑब्जेक्ट बनाया, नेटवर्क क्रेडेंशियल का, उसके अंदर हमने फ्रॉम की ईमेल दी, पासवर्ड दिया। उसके बाद हमने SMTP का क्लाइंट बनाया। SMT को जब हमने क्लाइंट बनाया तो उसमें हमने एनेबल एक्सेस ट्रू किया, यूज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल फॉल्स किया, क्रेडेंशियल जो है ये ऊपर वाला लॉगिन दे दिया। अब जो हमारा एक्चुअल ईमेल सेंड करने वाला ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ये क्लाइंट वाला होगा, क्लाइंट के थ्रू हम ईमेल सेंड करेंगे। तो ये देखें, आप नोटिस किया होगा आपने नीचे क्लाइंट डॉट सेंड एसिंक, उस क्लाइंट के अंदर हमने क्या किया, मैसेज जो पास किया, मैसेज का ऑब्जेक्ट पास किया, और साथ हमने स्विच टैग दे दिया। ओके, अब हम उसके बाद देख लेते हैं हमारी एक्सेप्शन है, अगर कोई यहीं से एरर आएगा तो हमें एक्सेप्शन जो है शो होंगी। सेंड कंप्लीट कॉल बैक वाले इवेंट पे चले जाते हैं। अब सेंड कंप्लीट कॉल बैक में हमने क्या कहा, ई डॉट कैंसिल, ये भी हो सकता है यूजर खुद कैंसिल कर दे, मैसेज शो होगा कि कैंसिल की गई है। अगर कोई एरर हुआ तो हमें वो एरर डिस्प्ले होगा, और अगर इन दोनों में से कोई चीज ना हो, इसका मतलब हमारी ईमेल क्या होगी है, सेंड हो गया, तो हम ये मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, ईमेल हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। ओके गाइस, ईमेल हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी, कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं कर रही होगी। ओके गाइस, तो ये हमने एक मेथड बनाया हुआ है सेंड ईमेल का, क्या बनाया हुआ है, मेथड बनाया हुआ है सेंड ईमेल का, और ये दूसरा हमारा सेंड कॉल बैक का इवेंट है, कि जब भी हमारी ईमेल सेंड हो रही हो तो उसको हमें प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले, चाहे कंप्लीट हो, चाहे उसमें एरर आए, चाहे वो कैंसिल हो। ओके गाइस, ओके, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी सेटिंग में जाके जो हमने किया था यहाँ पे, तो आपको भी जब आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको भी इसकी सेटिंग में SMTP Gmail, उसके आगे आपको उसका SMTP का जो वर्डिंग है
smtp.gmail.com, यही आपको यहू के लिए, यही आपको आउटलुक के लिए, यही हॉटमेल के लिए, ये आपको यहाँ पे टाइप करके रखना होगा। और फिर अब ये जो हमारे पास सेटिंग में ये स्ट्रिंग आप स्टोर करेंगे और इसकी आपने स्कोप क्या रखना है, एप्लीकेशन, यूजर नहीं रखना। एप्लीकेशन का मतलब ये होगा इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉलेशन होगी तो उसको कोई भी कर सकता है। जब किसी आप यूजर रखेंगे तो यूजर स्पेसिफिक हो जाएगा, कोई और यूजर को उस टाइम एक्सेस नहीं कर सकेगा। ओके गैस, इसी तरह आप अपनी फ्रॉम ईमेल भी यहाँ पे रख सकते हैं, टू ईमेल भी रख सकते हैं, इससे ये होगा आपको। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वो देख लेते हैं। ये जो ईमेल वाला ये देखें, ये आपको नजर आ रहे होंगे कि जब इसको मैं रन करता हूँ, एक चीज नोट की होगी आपने। अब इस ऐप को अंदर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ कोई भी चीज, और फिर मैं, ये मेरा क्या हो रहा है, हाइड एंड डिस्प्ले हो रहा है। इस चीज को भी हम देखेंगे। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अभी आपके सामने मैं एक और ईमेल टाइप करता हूँ, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि ईमेल सेंड कैसे होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईमेल फ्रॉम ईमेल लिखता हूँ। ईमेल जब भी हमें सेंड करनी होगी तो ईमेल की सेटिंग में जाके कुछ चीजें हमें अपडेट करनी होती हैं, पहले उनको देख लेते हैं। ये मैंने एक डमी ईमेल बनाई है आप गाइस के लिए, ताकि मैं आपको सेटिंग में जाके बता सकूं। फर्स्ट टाइम जब भी हम एक ईमेल से सेंड करने होंगे तो गूगल जीमेल, फादर में जीमेल को ले लेता हूँ, तो उसकी सेटिंग में जाके हमें कुछ चीजें इनेबल करनी होंगी। उसके लिए क्या करेंगे आप एक नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको ये मेन्यू का ऑप्शन नजर आएगा, पे क्लिक करेंगे। ओके, मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट वाले जो है आपके पास ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह आप अपनी जीमेल की सेटिंग के अकाउंट में मूव हो जाएंगे। और इसमें जाके इसमें क्या होगा, एक सिक्योरिटी का टैब होगा। क्या होगा जी, सिक्योरिटी टैब। सिक्योरिटी का टैब होने के बाद अब ये अगेन ये प्रोसेस किस लिए कर रहे हैं हम, ये प्रोसेस लिए कर रहे हैं कि हम इसका थर्ड पार्टी ऐप कोड हम कैसे जनरेट करें। गूगल की तरफ से ये एक सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है कि अगर आपने किसी और एप्लीकेशन से अपनी आईडी के थ्रू एक्सेस कर, किसी और एप्लीकेशन में अपनी आईडी से आपने लॉगिन करना है, तो जरूरी नहीं है आप अपना ईमेल का अपना पर्सनल पासवर्ड यूज करें। वो आप एक थर्ड पार्टी ऐप कोड जनरेट करके दे देता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम वही कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास दो काम होने चाहिए। एक, आपको जो ईमेल है ये मोबाइल से वेरीफाइड हो और इसका टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, क्या होना चाहिए जी, आपका मोबाइल, आपकी जो ईमेल है वो अपने के मोबाइल फोन के साथ वेरीफाई हो और उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या हो, एनेबल हो। सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करने के बाद हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करना है, तो हम किस पे जाएंगे, टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और इसको हम गेट स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, और ये आपसे क्या मांगेगा, ईमेल का लॉगिन मांगेगा। क्या मांगेगा, ईमेल का लॉगिन। तो आप अपना ईमेल का, हम अपना पासवर्ड दे देते हैं। ओके, और ये आपसे क्या मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर, वेरिफिकेशन करेगा फ़ोन नंबर से। तो आपको अपना कंट्री और फ़ोन नंबर देना होगा, ठीक है। और फिर आपने टेक्स्ट मैसेज लेना है या फ़ोन कॉल लेनी है, वो आप तक है। और अब आपके मोबाइल पे आपके पास क्या आएगा, कोड आएगा, वो आपने कोड एंटर करना होगा। ठीक है जी, इट्स फॉर टर्न ऑन योर टर्न टू स्टेप वेरिफिकेशन। ओके, हमने टर्न ऑन वेरिफिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन कर दिया। उसके बाद अब जब ही हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल होगा तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी कि आप ये चीज़ इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद अब जो है हमारे पास ये ए पासवर्ड का क्या आ रहा होगा, ऑप्शन आ रहा होगा ए पासवर्ड। मेक श्योर कर लें ए पासवर्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये अगेन हमसे क्या मांगेगा, साइन इन मांगेगा। हमें दोबारा ईमेल देनी होगी अपनी।
ओके। अब यहाँ से हम वो पासवर्ड जनरेट करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना वो पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड बल्कि थर्ड पार्टी जो पासवर्ड है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने मेल सेंड करनी है और डिवाइस की है जी मेरी विंडो कंप्यूटर है, और मैं इसको जनरेट करता हूँ। अब जब भी मैं इसको जनरेट करूंगा तो मुझे 16 कैरेक्टर का जो है ना एक मुझे कोड डिस्प्ले होगा। कितने कैरेक्टर का गाइस? 16 कैरेक्टर का। इसको हमने क्या कर लेना, कॉपी। इसको क्या कर लेना हमने, कॉपी कर लेना है, और अपने पास कहीं पे हमने इसको एप्लीकेशन पे ले आते हैं। अब वो जो ऐप कोड होगा वो आपने यहाँ पे यूज करना है अपनी इस एप्लीकेशन में एज अ पासवर्ड ईमेल सेंड करने के लिए। आई होप आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे होंगे। हमने क्या किया, हमने अपनी जीमेल में जाके उसकी सेटिंग में जाके टू स्टेप एनेबल किया, और उसके बाद एक पासवर्ड जनरेट किया। अब ये जो पासवर्ड एक कोड जनरेट किया, ये जो कोड होगा इसको ये हम यूज करेंगे अपनी ईमेल के साथ। क्या यूज करेंगे जी? अपनी ईमेल के साथ यूज करेंगे। हम किसी भी जगह से इसको लॉगिन कर सकते हैं के थ्रू, अपनी ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल रिसीव कर सकते हैं। ओके गाइस। और मैं अभी फिलहाल 2 ईमेल भी इसी को ही रखता हूँ कि मैं इसी को ईमेल भेज रहा हूँ, किसी और को भी हम भेज सकते हैं। ओके। और मैसेज का हम रखते हैं टेस्ट, और ये अंजम, और सब्जेक्ट जो है हम रख लेते हैं, हाँ हमने लास्ट टाइम जो ईमेल भेजी थी जहाँ पे वही रख लेते हैं। ओके गाइस। और इसकी बॉडी में जो टेक्स्ट होगा वो हम ये वाला ही रख। अब मेक श्योर करें कि अभी इसको हमने कलर करना है या इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे। इसकी बैकएंड कोडिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फादर में मैं इसका साइज कर लेता हूँ 20, और उसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, और इसका मैं कलर कर लेता हूँ रेड। ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब मैं जॉब डिस्क्रिप्शन को ग्रीन कर देता हूँ, तो इसकी फादर में मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, साथ इसको मैं कलर इसका ग्रीन कर लेता हूँ। तो देखेंगे कि वही चीज़ें हमें हमारे पास टेक्स्ट में अप्लाई हो रही हैं। अब ये जो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, जब हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट के साथ हमारी ईमेल सेंड होगी। ओके गाइस। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, साथ ही, और हम ईमेल सेंड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे ईमेल आती है कि नहीं आती। अब जब ईमेल बटन पे मैं क्लिक करूंगा, सेंड ईमेल बटन, तो ये सबसे पहले मुझसे क्या मांगेगा, परमिशन मांगेगा। आर यू श्योर टू कंटिन्यू? इफ आई एम प्रेस्ड ओके, देन इट विल कंटिन्यू। ओके गाइस। और आप देखेंगे अभी मैसेज मुझे शो होगा, और यहीं पे अभी मेरे ईमेल पे भी ईमेल भी आ जाएगी। अब देखिए वहां पे भी ईमेल आ गई है मी, मैंने अपने आप को ईमेल भेजी है। ओके। अब उसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, अब देखेंगे सेम टेक्स्ट है, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सेम टेक्स्ट है ना। वही इसकी डिस्कशन है जो यहाँ से हमने भेजी है, यहाँ पे वही डिस्कशन है, डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आप मेरा पॉइंट गेट कर गए होंगे। अभी कुछ और मेथड रह गए जो इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको हेल्पफुल होंगे, उनके तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो हमारी ईमेल सेंडिंग सिस्टम डन हो गया, हमने देख लिया, हमने बैकएंड की एक्चुअल लॉजिक देख लिया कि ईमेल सेंड कैसे करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को डिटेल से समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट मेथड है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो जीयूआई के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जो हमारा ऐप कोड है ना, अगर आप यहाँ पे ईमेल में देखें तो ये 16 कैरेक्टर का है। कितने कैरेक्टर का गाइस? 16 कैरेक्टर का। तो अब हम यूजर को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो 16 कैरेक्टर से लेस कैरेक्टर का ना शो करे, ना एंटर करे ऐप कोड। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इस ऐप कोड के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैंने एक इवेंट बनाया है। इवेंट कौन सा है जी? लीव। लीव का इवेंट है कि जब भी माउस का कर्सर लीव हो रहा होगा तो मैं क्या चीज चेक करूंगा कि इस ये टेक्स्ट बॉक्स अगर एम्प्टी है, एम्प्टी ना हो, और रेडियो में से अगर रेडियो ट्रू ना हो, तो उसमें जाके हमें चेक करना है कि इसका एप लेंथ 16 से लेस तो नहीं है, इसके अंदर जो करेक्टर पड़े हैं वो 16 से लेस तो नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी जो हम यूज कर रहे हैं, सॉरी,
ये जो हम यूज कर रहे हैं गूगल का ऐप कोड, ये मिनिमम 16 कैरेक्टर का है, और लाइक वाइज अदर अगर हम यूज करेंगे वो मिनिमम 16 कैरेक्टर के होंगे। तो ये 16 कैरेक्टर का अगर प्लेस हुआ तो हम क्या शो करेंगे, ईमेल ऐप कोड कैन मिनिमम 16 कैरेक्टर, और फिर हम उसी टेक्स्ट में वापस फोकस करवा देंगे। ओके, ये जस्ट जीयूआई के ऊपर हमने एक जी इंटरफेस को क्या कहते हैं बेहतर बनाने के लिए, ताकि यूजर को गाइड करने के लिए हम बता सकें उसे कि भाई आप इसका लेंथ कम डाल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। ओके, अब इसी तरह जो हमारे पास फ्रॉम ईमेल है एंड टू ईमेल है, इसके भी लीव के ऊपर मैंने इवेंट के ऊपर मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है। अब देखें ये मैं टू के ऊपर भी और फ्रॉम के ऊपर भी ये लीव के मेथड, लीव के इवेंट मैंने उसके ऊपर कॉल किया हुआ है। अब लीव के इवेंट में जाते हैं, उसमें हमने सिर्फ सिर्फ ये चीज़ की हुई है कि ये जो अगर इसका टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है तो इसको मैच करो, वही रेजिक्स यूज हुई है जो आपको मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट भी दी थी होमवर्क में। मेरे पास एक पैटर्न है ईमेल्स का, आपके पास भी बना बना पैटर्न आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब वो रेजिक्स के साथ कंपेयर करेगा, अगर वो पैटर्न के साथ मैच हो गया तो ओके, अगर मैच ना हुआ तो मैसेज बॉक्स शो करेगा ईमेल फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट यूर ईमेल फॉर्मेट। ओके, और फिर वापस टेक्स्ट फॉर्म उसी टेक्स्ट के अंदर फोकस कर लेगा और रिटर्न कर हो जाएगा। और यही काम हमने लीव वाले टू वाले जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर हमने लीव का इवेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि जब भी हम उससे माउस लीव कर रहे होंगे तो ये मेथड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे, और ये चेक करेंगे इसके अंदर जो टेक्स्ट है क्या वो ईमेल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके गाइस, इसके बाद अभी जो है जब हम अदर पे क्लिक करते थे तो हमें ये वाला ग्रुप, ये जो पैनल है शो होता था। ये सिंपली हमने क्या किया हुआ है, अदर के ऊपर जो हमने क्लिक इवेंट जो है वो जो है एक्टिव किया हुआ है। अब देखें अदर के ऊपर मैं क्लिक इवेंट क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ पैनल शो। अब इस पैनल के अंदर मेरे पास ये सारी जो है ये टेक्स्ट बॉक्स और फील्ड्स हैं, और बाकी सारे जो हमारे पास दूसरे रेडियो बटन हैं उनके क्लिक की मैंने इसको क्या किया हुआ, हाइड हाइड। ओके, हाइड। अगर किसी और रेडियो बटन के ऊपर हम क्लिक करें तो ये वाला पैनल हमसे हाइड हो जाए, और अगर हम अदर पे क्लिक करें तो ये हमें शो हो जाए। ओके गाइस, उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज कि हमारे पास फोन डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा। तो फोन डायलॉग बॉक्स के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड से टूल से क्या लेना होगा, फोन डायलॉग बॉक्स, F20 फोन डायलॉग बॉक्स। जो फोन डायलॉग आप ड्रैग करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे फोन डायलॉग ऑलरेडी आया हुआ है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना होगा, ये जो पिक्चर बॉक्स है इसको बटन भी आ सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके क्लिक इवेंट पे जाएंगे और आपको ये कुछ लाइन ऑफ कोड लिखनी होगी। इसमें क्या है, हमने कहा फोन डायलॉग डॉट शो कलर इज इक्वल टू ट्रू। फोन डायलॉग क्या करे जी, कलर शो भी ट्रू करे। फोन डायलॉग डॉट फॉन्ट इज इक्वल टू दिस दास टेक्स्ट मैसेज डॉट फॉन्ट। जो हमारे टेक्स्ट मैसेज का फॉन्ट है वही बाय डिफॉल्ट फोन डायलॉग भी उसको शो करे। और उसके बाद हमने क्या कह दिया, फोन डायलॉग डॉट शो, फोन डायलॉग का पॉपअप हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब उस फोन डायलॉग के ऊपर हम कोई भी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, हम कलर स्कीम देते हैं, हम फोन साइज इंक्रीज करते हैं या फोन साइज डिक्रीज करते हैं या फिर हम अंडरलाइन करते हैं, वो सारे रिजल्ट आके हमारे डायलॉग रिजल्ट के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। और अगर हमने वहां पे ओके प्रेस किया होगा तो वो आके हमारे पास मैसेज बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फोन डायलॉग का जो भी हम वहां पे फॉन्ट अप्लाई करेंगे या कलर अप्लाई करेंगे वो आके हमारे मैसेज बाजी सॉरी मैसेज टेक्स्ट मैसेज जो हमारी मैसेज बॉडी है, जो टेक्स्ट उसका जो है बॉक्स है उसके ऊपर आके अप्लाई हो जाएगा, वो हमें कलरफुल नजर आएगा। ओके गाइस, इसके बाद एक और मेथड था टू HTML। अब टेक्स्ट को हम नॉर्मल टेक्स्ट को HTML में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उस मेथड को भी हम पहले देख लेते हैं। इस मेथड में हमने काम किया। एक्चुअली ये जो एक लिंक जिससे हेल्प ली हुई है वहाँ से मैंने हेल्प ली हुई है, उसको आप डिटेल्स में जाके मैंने लिंक दिया और उसको दे सकते हैं। इसकी थ्योरी भी लिखी हुई है। ये एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करनी होती है, ये वाली लाइब्रेरी। ये आपको न्यूगेट्स जो है पैकेज से डाउनलोड करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है, ये जो है हमारे पास अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, RTF2 HTML।
जो हम डेटा भेजेंगे वो ये स्ट्रिंग एज इनपुट आएगा, और इसमें हमारे पास है आर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग। एक्चुअली ये हमें HTML में क्या करता है, रिटर्न करके देता है। तो ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। इट्स नॉट बिग रॉकेट साइंस। और फिर इसके अंदर बेसिकली ये अनलाइन से ये पेड है, उसमें मैंने अनलाइन के कीवर्ड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दिया व्हाइल लूप लगा के, कि जहाँ पे अनलाइन का कीवर्ड जो है कंटेन हो उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। अगर कंटेन नहीं है वो वाला हमारे HTML स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। एक्चुअली बस ये जो है HTML इंक्लूड इमेज HTML, इसको अगर हम ट्रू करेंगे तो फिर हमारे पास जो इमेजेस होंगी वो भी HTML में साथ इमेजेस भी जाएंगी। ओके गाइस, आई होप कि आपको HTML एलिमेंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और इवेंट्स हम देख लेते हैं इसमें, जो हमने अभी तक नेक्स्ट हो। ओके, राइट। अब जो हमारे पास ये पिक्चर्स बॉक्स हैं दो, अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं, एक हाइड वाली है, एक शो वाली है। अगर मैं हाइड वाले पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है कि हाइड वाली पिक्चर बॉक्स को हाइड कर दो और शो पास वाली पिक्चर बॉक्स को शो कर दो, और इसका पासवर्ड कैरेक्टर क्या कर दो, \0। \0 का मतलब है इसके अंदर जो स्ट्रिंग टाइप की है वो अपने एक्चुअल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, और जब हम शो और उसको हाइड करना चाह रहे हो तो हाइड वाले को हम शो करेंगे और शो वाले को पिक्चर बॉक्स को हम हाइड कर देंगे, क्योंकि हमने दोनों ऊपर नीचे जो है ना अप डाउन रखी हुई, एक बैक एक फ्रंट पे। और जब हम पासवर्ड को हाइड करना चाह रहे होंगे तो हम उसका पासवर्ड कैरेक्टर क्या कर देंगे, स्टैटिक कर देंगे, तो वो हमारे जो भी स्ट्रिंग उसमें हमने पासवर्ड टाइप किया होगा वो स्टैटिक की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। ओके गाइस, और बस ये हमारे जो मेथड्स हैं मैंने इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर लिया। एनीवे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप ईमेल पे या क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। ओके जी, आई होप ये आपको ये चीज़ क्लियर होगी, और आप इसके बाद आप ईमेल जो है अपने C# की एप्लीकेशन से इजीली सेंड कर सकते हैं।